वेलकम डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक्सरसाइज 3.1 आपकी डिलीट हो गई है, इस बार नई वाली बुक में नहीं है। तो इस कारण से इसके आगे की जो एक्सरसाइज है ना, वो उनका नंबर, उनके एग्जाम्पल का और उनका नंबर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। तो मैं 1.1 के अलावा जो नई किताब है उसके हिसाब से, नई बुक के हिसाब से आपको इसके क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, मतलब इस साल के सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि वो पुराने ऑलरेडी मैंने डाल रखे हैं लेकिन उनका नंबर वगैरह मिसमैच हो गया है नई बुक के हिसाब से। तो नई बुक के हिसाब से पहला एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन का, ये ग्राफिकल सॉल्यूशन में। तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो पिछली बार भी हट गया था, इस बार भी हटा हुआ है। ग्राफिकल सॉल्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है और कोफिशिएंट सेम करने वाला वो मेथड है आपके। तो पहले ग्राफिकल है, ये कंसिस्टेंसी का है। तो जरा अपन कंसिस्टेंसी की बात कर लें पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले। देखिए भाई, दो इक्वेशन अगर ये हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 0, दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 0। ये मान लो कि अपने को दो इक्वेशन दी हुई हैं। कंसिस्टेंसी, इसमें देखो तीन कंडीशन होती हैं। एक तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और एक नो सॉल्यूशन होगा। देखिए साहब, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इस केस में होगा यूनिक सॉल्यूशन और लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग। यूनिक सॉल्यूशन के केस में लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, एक पॉइंट पर बीच में कट करने वाली, ठीक है। ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है, ये याद रखना भाई। ये अलजेब्रिक कंडीशन है और ये ग्राफिकल कंडीशन है। ग्राफिकल के केस में यूनिक सॉल्यूशन किसको कहते हैं? जब लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हो। एंड पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन है इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इस केस में क्या होगा? ग्राफिकली लाइंस विल बी कोइंसिडेंट। लाइन एक के ऊपर एक होगी, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी। इसका हर एक पॉइंट इसका सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और लाइंस विल बी कोइंसिडेंट। ये कंडीशन भी आपको याद रखनी है। और तीसरा कहलाता है इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें है आपके नो सॉल्यूशन। लाइंस विल बी पैरेलल। आप जानते हैं पैरेलल लाइन कभी भी एक पॉइंट पर मीट नहीं करेंगी और सॉल्यूशन निकलने के लिए एक पॉइंट पर दोनों का मीट करना जरूरी है। तो इसके अंदर नो सॉल्यूशन की कंडीशन में क्या हुआ? लाइंस विल बी पैरेलल। तो ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है भाई। ये पहली दो कंडीशन तो कहलाती हैं आपकी कंसिस्टेंट और ये कहलाती है आपकी इनकंसिस्टेंट। पहली तो है कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, ये कहलाती है कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन और ये कहलाती है इनकंसिस्टेंट। तो देखो, ये अलजेब्रिकली कंडीशन भी आपको याद रखनी है और ये ग्राफिकल कंडीशन भी आपको याद रखनी है कंसिस्टेंसी की, ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल टेकअप करता हूं। ये कंडीशन क्या है? इक्वेशंस आर x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, नंबर 1। और दूसरी है 2x माइनस 3y इज इक्वल माइनस 12 इज इक्वल टू 0, दिस इज नंबर 2। अब पहले तो कंडीशन निकाल लो भाई। a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड b1 अपॉन b2 ये हो जाएगा 3 अपॉन माइनस 3 मीन्स -1। अब C1 C2 की जरूरत ही नहीं है,
क्योंकि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ गया, तो मीन्स यूनिक सॉल्यूशन आ गया, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। equations has unique solution and it is consistent है, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो अब यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो इसका ग्राफ भी, ग्राफिकल हमें सॉल्व भी करना है। फ्रॉम वन अब इसमें देखो y को एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। y कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, x कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x को अलग अलग वैल्यू देते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं, जो 2-3 पॉइंट निकाल करके अपन ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। फ्रॉम 1 देखो 3y इक्वल आ जाएगा 6 माइनस एक्स, और y इक्वल आ जाएगा 6 माइनस एक्स अपॉन 3। इसकी अपन टेबल बना लेते हैं भाई। ये है x, ये है y। अब यहाँ पे एक बात समझ लो, अपने को 3 पॉइंट लेने हैं। एनसीईआरटी वालों ने 2 लिए हैं, लेकिन मैं कहता हूं, मेरा सजेशन ये है कि आप 3 पॉइंट लेना। अगर 2 पॉइंट की पहले बात सुनो, बाई द वे आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से आपका 1 पॉइंट गलत आ गया, तो आपकी लाइन तो बन जाएगी, क्योंकि लाइन ड्रॉ करने के लिए केवल 2 पॉइंट की जरूरत होती है। उनको ज्वाइन करा देंगे तो आपकी लाइन बन जाएगी, लेकिन वो शायद गलत हो लाइन। लेकिन अगर आपने लिए 3 पॉइंट, उसमें से अगर 1 पॉइंट आपने कोई गलत ले लिया ना, तो वो लाइन आपकी बनेगी ही नहीं। एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। तो जब आपकी लाइन नहीं बनेगी तो आप तीनों पॉइंटों को दोबारा चेक करेंगे, गलती मिल जाएगी, करेक्ट लाइन बन जाएगी। तो मेरा सजेशन ये है कि ना तो 3 से कम, ना 3 से ज्यादा। 3 से कम का तो मैंने बता दिया आपको क्यों नहीं लेना है। 3 से ज्यादा फिर वेस्टेज ऑफ टाइम है। 3 पॉइंट सफिशिएंट है, उससे अपन लाइन बनाया करेंगे। चलिए साहब, पहले तो दे दो x को 0, तो y कितना आ जाएगा 6 माइनस 0 6, 6/3 का मतलब 2। दूसरा पॉइंट दे दो 3, 6 माइनस 3 इज 3, 3/3 इज 1। एक दे दो 6, 6 माइनस 6 इज 0, तो ये आ गया 0। अब आपकी सेकंड लाइन ले लो, फ्रॉम 2। 3y को उधर भेज दो भाई, 3y को उधर भेज दो, तो 3y इक्वल हो जाएगा 2x माइनस 12, और y इक्वल हो जाएगा 2x माइनस 12/3। इसके भी 3 पॉइंट निकाल लीजिए। ये तो हुआ आपका x, ये हुआ आपका y। अब देखो कोशिश ये करो कि यार ऊपर न्यूमरेटर जो आए ना आपका, वो 3 का मल्टीपल आ जाए, जिससे फ्रैक्शन में नहीं आए। कोशिश ये करो, और अगर नहीं आता तो 1 डेसिमल तक राउंड ऑफ करके उसकी डेसिमल में वैल्यू निकाल लिया करना। लेकिन पहले ट्राई ये करो, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए, कि बिना डेसिमल के आंसर आ जाए आपका। एक तो दे दो आप x को 0, x को दिया 0, तो y कितना आ रहा है भाई, ये 0 रखा -12/3, यानी कि -4। ये पॉइंट आ गया। दूसरा दे दो 3 दे दो। अगर इसको 3 देंगे तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 12 -6, -6/3 -2 आ गया। एक पॉइंट दे दो आप 6 दे दो, 6 दिया तो 6 दूना 12, 12 माइनस 12, ये आ गया 0। ये आ गया आपका 0। अब अपन इसका ग्राफ बना लें। पहले तो ये x और y एक्सिस बना लीजिए, उसके बाद अपन ये लाइनें ड्रॉ करते हैं। ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका x डैश, ये हुआ y, और ये हो गया आपका y डैश। x में मैक्सिमम जा रहा है 6 तक, ये आया 1 2 3 4 5, ये 6। और y में जा रहा है, ऊपर में तो 2 जा रहा है, नीचे में -4, ये आया 1, ये आया 2, एक और दे दो 3, ये -1 -2
-3 -4। तो पहला पॉइंट क्या है भाई 0,2, ये पॉइंट आ गया 0,2। दूसरा है 3,1, 3,1, ये पॉइंट आ गया 3,1। और तीसरा पॉइंट है 6,0, ये आ गया 6,0। तो एक लाइन तो आपकी ये बन गई भाई, एक लाइन तो आपकी ये बन गई, ठीक है साहब। और दूसरे के लिए है 0,-4, ये पॉइंट आया 3,-2, 3,-2, ये पॉइंट आ गया। और तीसरा है आपका 6,0, इसको डबल सर्किल कर दिया, ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया, और इसका दूसरा वाला सर्किल ये बन गया आपका 3,-2। ये ऊपर आएगा यार, नीचे ले लिया अपन ने, ये 3,-2। ये आप जब ग्राफ पेपर पे बनाएंगे ना तब एकदम सही बैठेगा। ये 3,-2, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब इनको आप ज्वाइन करवा दीजिए, इनको आप ज्वाइन करवा दीजिए लाइनों को। अब इधर लाइन की इक्वेशन लिख देंगे x + 3y - 6 = 0, और ये आ जाएगा 2x - 3y - 12 = 0। तो सॉल्यूशन क्या हुआ भाई, सॉल्यूशन हो गया यूनिक सॉल्यूशन, x = 6, y = 0। ये आपका आंसर है। ये ऐसा आप साफ सुथरा ग्राफ बनाएंगे भाई, ठीक है। तो और ये आंसर आपका एकदम सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के साथ, तब तक के लिए आपको बाय।